महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और अंतरिम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में आज अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शिवसेना की ओर से मंत्री पद के लिए जिन नेताओं का नाम दिया गया उनमें से 3 के नाम पर बीजेपी को आपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कैबिनेट में दागदार मंत्रियों को नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि सरकार में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को ही जगह दी जाए। इसके बाद माना जा रहा है कि महायुति की नई सरकार में स्वच्छ चरित्र और भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मंत्रियों की छुट्टी कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महायुति के नेताओं को आदेश दिया है कि नए मंत्रिमंडल में साफ सुथरे चेहरे वाले और भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व मंत्रियों को शामिल न किया जाए। पहला नाम आता है संजय राठौड़ का। उन पर पूर्व जल संरक्षण मंत्री और बंजारा समुदाय की एक युवती के आत्महत्या के मामले में गंभीर आरोप लगे थे। पूर्व कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी भी नियुक्त की गई है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत पर विभाग के कामकाज में वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही पार्टी संगठन से नाराजगी की शिकायतें भी कई बार प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे के पास आ चुकी हैं। पूर्व मंत्री दीपक केसरकर पर शिवाजी महाराज पर टिप्पणी, प्रवासी साथियों का काम करने में असमर्थ और उनकी नाराजगी भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार दोपहर 3:30 बजे महायुति के नेता महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलकर मंत्रियों की लिस्ट सौंपेंगे। इस पत्र के जरिए बीजेपी नेता राजभवन में राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा पहले ही हो चुकी है। शपथ ग्रहण के लिए अब कुछ ही घंटे का समय बचा हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अब 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी राज्य में नई सरकार का गठन नहीं हो पाया है। राज्य की जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है, लेकिन सियासी दिक्कतों की वजह से नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। इससे पहले महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर के खींचतान चली थी। शुरुआत में खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं। इसके बाद यह साफ हुआ कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही कोई होगा, लेकिन कौन होगा ये भी अभी तक साफ नहीं है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे को लेकर कई तरह की खबरें आई थी। मंगलवार दोपहर डॉक्टरों की टीम ने निगरानी के बाद उन्हें मुंबई जाने के लिए बोल दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे सीएम आवास पर लौट आए। सीएम आवास पर ही एकनाथ शिंदे ने BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि की तैयारियों की मीटिंग ली। इस मीटिंग में संबंधित अधिकारी तो थे ही, साथ में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य मंत्री दीपक केसरकर और मुख्य सचिव सुजाता सौनिक सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। एकनाथ शिंदे मुंबई लौटते ही 6 दिसंबर को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। हालांकि इस दौरान शिंदे और फडणवीस में मुलाकात तो जरूर हुई, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस मीटिंग के कुछ ही देर बाद फडणवीस सीएम आवास पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इस मीटिंग की खास बात यह है कि इसमें एनसीपी नेता और मौजूदा कार्यवाहक सरकार के डिप्टी सीएम अजित पवार नदारद रहे। हालांकि कहा जा रहा है कि अजित पवार दिल्ली में थे, इस वजह से शायद इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुंबई में रहते हुए देवेंद्र फडणवीस VC के जरिए जुड़ सकते हैं तो अजित पवार क्यों नहीं। हालांकि तमाम तरह के कयासों का बाजार एक तरफ से गर्म है तो दूसरी तरफ अब नई सरकार बनाने की भी कवायद काफी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में विपक्षियों को भी मौका मिल गया है, वो भी लगातार महायुति सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री के पेंच के फंसने के बाद अब जिस तरीके से मंत्रियों के नाम हटाए जा रहे हैं लिस्ट से, उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी यानी कि शिवसेना अब आगे क्या निर्णय लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जाहिर सी बात है कि जो मंत्री हैं उनके भी नाम कद्दावर नेताओं में आते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में एक बार फिर से नया सियासी बवाल मच सकता है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से आपत्ति जताई उसके बाद एकनाथ शिंदे आखिर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह कि क्या आज जिस तरीके से राजभवन में जाकर के नई सरकार का दावा पेश करने की बात कही जा रही है, उसमें एकनाथ शिंदे समेत बाकी नेताओं के बीच क्या सहमति बन पाती है। सबकी नज़र इसी पर बनी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी सबकी नज़र बनी हुई है कि आखिर कौन सा नया चेहरा होगा जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नया बनेगा। एकनाथ शिंदे तो फिलहाल अब अपने आप को अलग कर चुके हैं कि वो फिलहाल मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चला है। लेकिन कई बार बीजेपी ने चौंकाने वाले भी चेहरे सामने लाए हैं, और जब भी बीजेपी ने समय लिया है तो उसके बाद कोई नया चेहरा ही आया है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।